एक एक्वेरियम के एग्जीबिशन में 3 लोगों ने 3 फिश टैंक लाई हुई थी। इसमें कौन सी मछलियां हैं ये सिर्फ उन्हें ही पता था। सारे फिश टैंक्स को लकड़ी के सहारे से ढका गया था। फिश टैंक ए से जब लकड़ी को हटाया गया तो उसमें एक गोल्ड फिश थी। जब फिश टैंक बी की लकड़ी को हटाया जाना था तब अचानक लाइट चली गई। जब लाइट वापस आ गई तो फिश टैंक ए की मछली गायब थी। कुछ गड़बड़ लगने पर अब फिश टैंक बी और फिश टैंक सी के भी लकड़ियों को हटा दिया गया। टैंक बी में 2 गोल्ड फिश थी तो टैंक सी में 1 गोल्ड फिश थी। टैंक बी वाले का कहना था कि वो इस टैंक में 2 गोल्ड फिश पहले से लेके आया था। तो टैंक सी वाले का भी यही कहना था कि वो पहले से 1 गोल्ड फिश लेके आया था। अब अगर फिश टैंक ए की गोल्ड फिश गायब हुई तो वो आखिर गई कहाँ, या फिर इन दोनों में से किसी ने उसे चोरी कर लिया। आपको क्या लगता है आखिर लाइट जाने के बाद ऐसा क्या हुआ होगा? अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए, वीडियो वापस प्ले करके देखिए, आपको कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ध्यान से देखिए, जब फिश टैंक ए में गोल्ड फिश थी तब फिश टैंक बी में पानी भरा हुआ था, जबकि फिश टैंक सी में पानी ही नहीं दिख रहा। या तो इसमें पानी नहीं होगा या फिर इसमें कम पानी होगा। लेकिन लाइट जाने के बाद जब फिश टैंक ए की गोल्ड फिश गायब हुई तब फिश टैंक सी का पानी फिश टैंक बी के इतना ही बराबर भरा हुआ है। मतलब समझे? टैंक सी वाले ने बेवकूफी कर दी। टैंक ए की मछली अपने टैंक में डालते वक्त उसने मछली के साथ साथ पानी भी डाल दिया। इस वजह से उसका पानी टैंक बी इतना भर गया और बस उसकी इस गलती की वजह से वो पकड़ा भी गया। चलो अब हम अगली पहेली की तरफ चलते हैं। एक फैक्ट्री के मशीन में अचानक से कुछ खराबी आ गई और उस मशीन को आग लग गई। कंपनी में इस वक्त सिर्फ चौकीदार ही मौजूद है। कंपनी के बॉस को बुलाने तक आग कई गुना बढ़ सकती है। इस आग को रोकने के लिए इस मशीन को बंद करना जरूरी है। चौकीदार भाग भागकर जनरेटर की तरफ जाता है। उसे इन 3 जनरेटर में से किसी एक जनरेटर को बंद करना होगा, जिससे मशीन रुक जाएगी और आग थम जाएगी। लेकिन अगर उसने गलत जनरेटर का बटन दबा दिया तो कुछ भी हो सकता है। शायद हालात और बिगड़ जाए या फिर किसी और मशीन में भी आग लग जाए। आपको क्या लगता है इस चौकीदार को कौन सा बटन दबाना चाहिए, या फिर उसे समझदारी दिखाकर और नुकसान नहीं होने देना चाहिए? चलिए लगाइए दिमाग और पता कीजिए क्या करना उसके लिए सही रहेगा। जनरेटर ए, जनरेटर बी या जनरेटर सी, या फिर कुछ भी नहीं? चलो इसका अब जवाब देखते हैं। देखो, जनरेटर सी की वायर्स किसी और दिशा में ही जा रही है। ये जनरेटर जरूर किसी और मशीन का होगा। इसका बटन दबाने से कोई और मशीन और बिगड़ सकती है। जनरेटर ए और जनरेटर बी की वायर इस मशीन की दिशा में ही जा रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा जनरेटर बंद करना चाहिए? ध्यान से देखिए, जनरेटर ए में कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा तो जनरेटर बी में कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब जनरेटर बी चालू है तो जनरेटर ए बंद है। जनरेटर ए का बटन दबाने से शायद कोई और मशीन चालू हो जाएगी। तो हमारा जवाब है जनरेटर बी। यार ये चौकीदार तो बड़ा ही होशियार है, इसे तो मैनेजर होना चाहिए। हम अगली पहेली की तरफ चलते हैं। एक बार एक लड़की और लड़के का झगड़ा हो रहा था। अरे अरे नहीं, ज्यादा भी नहीं। कल वैलेंटाइंस डे था। उस लड़की ने लड़के को मिलने टून टाउन के बस स्टॉप पर ठीक दोपहर 3 बजे आने के लिए कहा था। लड़की के 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी वो लड़का उससे मिलने नहीं आया। लेकिन लड़की का कहना था वो उसी दिन दोपहर को 2:30 बजे से टून टाउन के बस स्टॉप पर उस लड़की का इंतजार कर रहा था।
लेकिन वहाँ उसे लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उसने 2 घंटे तक उसका इंतजार किया। वैसे इन्हें सबसे पहले मोबाइल ले लेना चाहिए। खैर छोड़ो, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? था भी वैलेंटाइंस डे, कहीं कोई किसी और से मिलने तो नहीं चला गया? आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। दोनों सेम टाइम पर टून टाउन के बस स्टॉप पर थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। ये कैसे मुमकिन है? या फिर कोई झूठ बोल रहा है, या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं? चलो इसका जवाब देखते हैं। हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। जब बस ए से बी की तरफ जाती है तो बीच में टून टाउन का बस स्टॉप आता है। वहीं अगर दूसरी बस बी से ए तक जाती है तब एक टून टाउन का बस स्टॉप और लगेगा। यानी एक नाम के 2 बस स्टॉप होते हैं। इनके साथ भी यही हुआ होगा। दोनों टून टाउन के बस स्टॉप पर खड़े तो थे, लेकिन वो दोनों बस स्टॉप अलग अलग थे। चलो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इन्हें यही छोड़ दो क्योंकि हमें तो अगली पहेली की तरफ जाना है। सड़क के किनारे 3 गाड़ियां खड़ी है, लाल, नीली और हरी। लाल गाड़ी के सामने खड़ा है बुलबुल पांडे। अब एक चोर है, उसे इनमें से एक गाड़ी चुरानी है। बुलबुल पांडे के हाथ अगर ये चोर लग गया तो वो उसका इनकाउंटर ही कर देगा। हरी गाड़ी में अलार्म फिक्स किया है, इसके डोर का लॉक खोलते ही अलार्म बजेगा और गाड़ी के रिवर्स घुमाने तक ही बुलबुल पांडे भागकर आकर उस चोर को पकड़ लेगा। अब अगर चोर नीली गाड़ी को चोरी करने की कोशिश करता है तो वो गाड़ी में आसानी से अंदर बैठ तो जाएगा, लेकिन गाड़ी बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। ना वो गाड़ी आगे ले जा सकता है, ना ही रिवर्स में ले जा सकता है। तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बुलबुल पांडे का एक्सीडेंट करवा दे। लेकिन वो चोर है, वो खूनी नहीं है, इसलिए वो किसी को मारेगा नहीं। तो अब आप बताइए, इस चोर को गाड़ी चोरी करनी ही है तो वो किस तरह से गाड़ी चोरी कर सकता है? सोचने के बाद शायद बुलबुल पांडे को चकमा देने का उनको कोई रास्ता मिल जाए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। चोर सी गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, जिससे अलार्म बजने लगेगा। इससे बुलबुल पांडे चौकन्ना हो जाएगा। बुलबुल पांडे भाग भाग कर तेजी से उस हरी गाड़ी की तरफ आएगा। बस उसी पल चोर भाग भाग के लाल गाड़ी में बैठ जाएगा और आसानी से लाल गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को चोरी कर लेगा। सच में ये चोर तो बहुत शातिर है। बुलबुल पांडे को अगली बार और शातिर होना पड़ेगा। हम अब अगली पहेली की तरफ चलते हैं। रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे का पाँव अटका हुआ है। कुछ भी करके वो वहां से निकल नहीं रहा। उसकी माँ बहुत डर जाती है। कुछ ही देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है। उसकी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अगर ट्रेन को हाथ से रुकने के लिए कहे तो शायद उसकी बात सुनकर ट्रेन रुक जाए। अब ये दूसरा वीडियो है। सारे के सारे हालात यहाँ पर भी वही है। यहाँ भी उस बच्चे का पाँव अटका हुआ है और उसकी माँ बेहद डरी हुई है। अरे लेकिन ये क्या? अरे ये कहाँ जाने लगी? आपको क्या लगता है, इस पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में कौन सी माँ ज्यादा समझदार है? क्योंकि माँ के पास तो सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो हाथ दिखाकर गाड़ी को रोक सके। तो आपको क्या लगता है, पहला वीडियो या बाद का वीडियो, इन दोनों में से कौन सी माँ समझदार है? इस वीडियो को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ये माँ भी ट्रेन को रुकने के लिए हाथ दिखा रही है। इस वीडियो के सिग्नल को ध्यान से देखिए। इस सिग्नल को देख के पता चलता है कि ट्रेन लेफ्ट से राइट की तरफ आने वाली है, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी जो पहले वीडियो में माँ थी वो जल्दबाजी में गलती कर गई। इसी वजह से यही समझदार माँ है। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स हमें आता रहेगा तो हम आपको ऐसे और कई वीडियोस बना के देते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए।